उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जिसको लेकर के एक प्रावधान के खिलाफ माननीय कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय कोर्ट ने एनसीटी की गाइडलाइंस को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के ऊपर बताया है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यूपी SSS के माध्यम से होने वाली पीईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। कुल कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं और इसकी परीक्षा के संदर्भ में यूपी SSS आयोग के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा की छूट को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए जा रहे हैं DSSB के माध्यम से। साथ ही बात करेंगे यूपीपीएससी में वेटिंग लिस्ट को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाए जाने के बाद से क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कुछ प्रमुख खबरों को भी हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीईटी एग्जाम के लिए कुल 28,07,119 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बढ़ सकती क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो चुकी है। लेकिन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है वो 25 जून तक अंतिम रूप से आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर फीस का पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। और जिनके भी आवेदन में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी वो 28 जून 2021 तक इसके संदर्भ में करेक्शन भी कर सकते हैं। पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त माह में संभव हो सकती है, यूपी SSS आयोग के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर इस माह के अंत तक परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा, और अगर इस माह के अंत तक भी कंफर्म हो जाता है एजेंसी तो फिर 2 माह के अंदर यूपी SSS आयोग कह रहा है कि भर्ती परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। लेकिन ये भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लिखित परीक्षा कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर भी निर्भर करने वाला है, क्योंकि कोरोना का जो 3rd वेव है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है और इसका जो पीक पॉइंट होगा वो अक्टूबर में होने वाला है। तो कोरोना की 3rd वेव को लेकर के अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी एक तरीके से अभी प्रस्तावित नहीं की जा रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस समय भी स्थितियां सामान्य ना हो और परीक्षाएं ना हो पाएं। तो अभी का जो अभी से 2 महीने का वक्त है वो प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर या फिर उसके बाद फिर से परीक्षाएं प्रस्तावित नहीं की जा सकती। तो इसी 2 महीने में जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी टेट की परीक्षा हो गई, जूनियर एडेड की परीक्षा हो गई, डीएलएड की परीक्षाएं अभी संभावित हैं। उसके बाद से अगर बात कर ली जाए तो बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा भी 18 जुलाई को प्रस्तावित कर दी गई। तो इन सभी परीक्षाओं को इन्हीं 2 महीनों में अगर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता दिखाते हुए जल्दी से प्रस्तावित करती है तो अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में अगर 3rd वेव आई तो फिर इसी प्रकार से परीक्षाओं में विलंब होता रहेगा। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो कि इंटरमीडिएट के बाद अपना बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्स कंप्लीट किए थे, उन अभ्यर्थियों को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र देने से रोका गया था। और इसके क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा 18 जनवरी 2021 को एक सर्कुलर जारी करते हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र ना देने की बात कही थी। इन अभ्यर्थियों ने इसके बाद से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद से माननीय कोर्ट ने दिनांक 28 नवंबर 2014 के एनसीटी के रेगुलेशन के आधार पर ये स्पष्ट किया है कि 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक प्रशिक्षण ले चुके हैं वो भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद भी अपना बीटीसी या फिर डीएलएड किया था और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर लिया था तो वो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सम्मिलित होने के क्रम में, क्योंकि यहाँ पर माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उस पर एनसीटी जो कि केंद्रीय संस्था है सभी राज्यों के लिए और एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है, तो उन्हीं के नियम को ओवरलैप माना जाएगा राज्य सरकार के 1981 अध्यापक सेवा नियमावली के ऊपर। तो इस फैसले के बाद से उन सभी अभ्यर्थियों को अब राहत मिलने वाली है जो कि इंटरमीडिएट के बाद अपना प्रशिक्षण कोर्स लिए थे और अध्यापक सेवा नियमावली 1981 उनको शिक्षक बनने से रोक रहा था। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। इंटर के बाद प्रशिक्षण लेने वालों को नियुक्ति नहीं देने संबंधी आदेश पर रोक। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका बाद में चयन हुआ था माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से या फिर कापियों के फिर से पुनर्मूल्यांकन के बाद से, इन अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो सबसे पहले 68,500 से चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 69,000 पर ज़्यादा फोकस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि 68,500 में पहली जो लिस्ट आई थी 41,556 अभ्यर्थियों की आई थी। उसके बाद से पुनर्मूल्यांकन के बाद से 4600 और अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। उसके बाद से
जनवरी 2020 में 36 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद से सितंबर 2020 में 103 अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन में फिर से उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। तो ये सभी अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और ये सभी राज्य की बेरुखी से एक तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र सिर्फ इस वजह से रोका गया क्योंकि आवेदन में उनके द्वारा कोई गड़बड़ी कर दी गई थी, उन अभ्यर्थियों ने तृतीय सूची जारी होने का पूरी तरीके से विरोध किया है और साथ ही साथ यहां पर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी प्रदेश सरकार को दी है। इन अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि सबसे पहले सभी चयनित अभ्यर्थी जिनका कोई त्रुटि हो गया था उनको करेक्शन कराते हुए उनको नियुक्ति पत्र दी जाए और अगर सीटें बचती हैं तब जाकर के थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया जाए। हालांकि यहाँ पर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कोई भी त्रुटि हुआ था, अगर उनसे उस त्रुटि से उनका मेरिट लिस्ट प्रभावित नहीं होता है तो उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मार्क्स भरने में कोई गड़बड़ी कर दी थी तो उनके नियुक्ति पत्र को प्रदेश की सरकार के द्वारा रोका गया था, जो कि तर्क संगत भी है। अगर आपने नंबर भरने में गलती की हुई है तो जाहिर सी बात है उससे पूरा मेरिट डिस्टर्ब होगा और अगर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो फिर पूरा जो चयन हो चुका है उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी भर्ती आयोग व बोर्ड अध्यक्षों की मीटिंग होने वाली है और ऐसा प्रस्तावित है कि जो भी सीटें रिक्त हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, उसको युद्ध स्तर पर भरने के संदर्भ में पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के बीच आज दिनांक 22 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा SCRT कार्यालय पर उपस्थित होकर के नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर प्रत्येक जिले से टीम SCRT कार्यालय पर पहुँच रही है और देखना होगा कि इन सब के बाद से सरकार पर कितना दबाव बन पाता है, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा आश्वासन तो दिए जाते रहे हैं लेकिन उन आश्वासनों पर सरकार कभी खड़ी नहीं उतर पाती है और इन्हीं सब के बीच में अब ये अभ्यर्थी मजबूर हैं जमीनी स्तर पर उतर करके संघर्ष करने के लिए। DSSB के माध्यम से होने वाली प्राथमिक और TGT PGT की वैकेंसी के लिए जो अभी इस समय आवेदन मांगे गए हैं उसमें महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में छूट ना दिए जाने के खिलाफ एक याचिका माननीय कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर माननीय कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि भले ही उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट देने के लिए 1980 में जारी अधिसूचना को वापस ले लिया, लेकिन नियुक्ति नियम 1991 के तहत उम्र सीमा में महिलाओं को छूट जारी रहेगी। यानी माननीय कोर्ट ने महिलाओं को छूट देने की यहाँ पर बात कही है। यहाँ पर DSSB 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी करने के लिए माननीय कोर्ट ने निर्देशित किया है। UPPSC की परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग करते हुए सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने लगे हैं। यहां पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची जारी हुई तो बढ़ेंगे चयन के अवसर और यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में बैठे रह जाते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी ना हो पाने की वजह से उन योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। वहीं बात कर लें DLED 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, तो अभी PNP SCRT के द्वारा इसके संबंध में कोई भी अंतिम रूप से फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि दिनांक 25 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा SCRT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन रखा गया है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में। तो अगर आप चाहें तो 19 बैच के से अभ्यर्थी हैं तो 25 जून 2021 को SCRT कार्यालय पर उपस्थित होकर के अपने प्रमोट मुद्दे को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।